दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब, फरमाए दीजिएगा, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ में बला का एतमाद है और ये दावा किया जा रहा है कि आईनी तरमीम का मामला रुक गया है, आईनी तरमीम नहीं होगी। मुझे ये बताइएगा कि ये दूसरी तरफ भी उतनी बला का एतमाद है कि नंबर पूरे हो चुके हैं और ये आईनी तरमीम हो के रहेगी, हो क्या रहा है? अगर उनके पास नंबर है और होता, तो मैं नहीं समझता कि ये आईनी तरमीम का इंतज़ार कर लेते। एक पूरी रात, फिर दूसरी रात इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को बिठाए रखा, अपने मेंबर्स को पूरी रात जगाए रखा, साथ हमारे लोगों को इन्होंने एंगेज रखा। पूरी रात, पूरी-पूरी आपको रात 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे तक लोग असेंबली में बैठे रहे और ये इस इंतज़ार में थे कि कोई बंदे टूट के इनके पास आएँ, मौलाना इनके साथ आ जाएँ और ये आईनी तरमीम कर लें। वो नहीं हो सके, नंबर नहीं पूरे हो सके। ख्वाजा आसिफ ने उस इजलास से निकलते हुए बाहर गाड़ी में क्या कहा? हम्म। उसने कहा, "जी, हमारे पास नंबर नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर सके।" ये इनकी अपनी पार्टी के दिफा के वज़ीर का बयान है और अब भी मैं यही समझता हूँ कि ये आईनी तरमीम इसीलिए नहीं हो रही, तो कॉमन सेंस है कि इन्होंने कोई नंबर नहीं ने, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, सर, नंबर अब होते तो शायद ये कर मौलाना लेते, साहब के जितनी नंबरों इनको की मजबूरी है। जरूरत भी नहीं है वकास साहब। अब वो आपके अपने बंदे साहबजादा हामिद रजा साहब कह रहे हैं कि पिछले इजलास में भी 60 डिक्लेयर्ड एमएनएज ये खुफिया तरीके से लाके इन्होंने पार्लियामेंट में बैठा दिए थे। सो अब ये ढग तो देखिए, आपके खुफिया नंबरों तो में नहीं। लगनी है ना। देखें, नहीं, नहीं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस वक़्त हमारा नंबर पूरा है। वो जो उस वक़्त 6-7 लोग ये ले गए थे, जिसमें से किसी की बीवी, किसी की बेटी उठाई, किसी की साहिवाल के अंदर जो है वो हाउसिंग स्कीम्स जो हैं, उनके केसेज़ नैब में निकाल लिए, किसी को एफआईए में उठा लिया, किसी के बाप को उठा लिया। वो अगर जैसे ही वानी तरमीम नाकाम हुई उन 6-7 को, हम तो कहते रहे हैं कि पंजाब हाउस में बिठाई रखे और फिर पंजाब हाउस से यहाँ लेके आए। कौन-सा साहबज़ादा साहब ने कोई नया बात आपको बताई है? वो तो हम तब से उस दिन से कह रहे हैं। इन्होंने उठाए मगर इनके नंबर फिर भी पूरे नहीं हुए। उसके बाद वो बंदे हमने वापस हमारे हो गए हैं और अब वो अंडरग्राउंड है, वो किसी के काबू-शाबू में नहीं है, वो इनके पास नहीं है। वो हमारे लोग सेफ लोकेशंस के ऊपर हैं और ना इनके पास है, इसीलिए वो तरमीम नहीं हो रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मौलाना से अभी हमारा एक वफ़्द थोड़ी देर पहले एज़ वी स्पीक मिल के निकला है एंड ही हैज़ अगेन एश्योर्ड अस, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, एंड ही हैज़ अगेन एश्योर्ड अस कि ही विल नॉट गिव हिज़ शोल्डर फॉर दिस नॉनसेंस। जबरदस्त सर, आपके लिए तो ये लग रहा है, मगर आई डोंट नो ये अब अगले 2 हफ्ते में भी किस हद मैं तक अब आप ये। देखें, मैं मेरी आप मेरी बात सुनें। हाँ। अगर इनके पास नंबर होते, तो जितनी देखे ना पार्लियामेंट से आप नकाबपोशों से बंदे उठवा लेते हैं। एक एमएलए की बीवी और बेटी को उठा लेते हैं। एक एक घर, कल वो जावेद के घर, वड़ाइच साहब के घर रहीम यार खान में आप मुस्मार करने के लिए डेरा और उनका घर टीमें भेज देते हैं। एक एमएलए रियाज फतियाना साहब के बेटे को आप 6 दिन अगवा रखते हैं, फिर वो सुबह प्रोड्यूस होता है, फिर उसको 2 बजे आके 8-10 गाड़ियाँ उठा के ले जाती हैं। ये सारे खेल तमाशे किस लिए हो रहे हैं एमएनए की फैमिलीज़ के साथ? नंबर पूरे करने के लिए। रांझा अगर साहब। इनके पास नंबर पूरे होते, हाँ। तो इन्होंने ये लानतें अपने गले ज़रूर डालनी थी। रांझा साहब, ये सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं कि नंबर पूरा नहीं है। इट्स कॉमन सेंस, सिंपल, दे डोंट हैव द नंबर्स। इमरान खान साहब तो रांझा साहब ये इतराफ कर चुके हैं माजी में कि हमें एजेंसियां और जनरल फैज हमीद नंबर पूरे करके देते थे, मगर ये तो पहली बार हम अपनी तारीख में देख रहे हैं। वो तो अपने इत्तेहादियों को ही गोल गोल करके पूरा कर रहे होते थे, वो ही नहीं लब रहे होते थे। इधर तो सर हिजब इख्तलाफ देखें, के बंदे आप तोड़ तोड़ के लेकर आ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड जाना पड़ रहा है, माए बहनों का ही जिक्र कर रहे हैं कि उनको हरासा किया जा रहा है। तो ये क्या एक ऑल टाइम लो नहीं है हमारी तारीख में, फकत एक आईनी तरमीम लाने के लिए जस्ट। आप मुझसे बहन कोई मैं सवाल पूछना है पूछें, मैं फिर आपको हाँ, सर, साथ ही ऐड सवाल कर देता आपसे हूँ। यही है सर, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर लिख चुके हैं कि रिजर्व सीट्स हमारे हाथ कर दें। बंदों का और नंबर का मसला है, ऊपर 9 सीटें कम है, नीचे 13 सीटें कम है। आप लोग कह रहे हैं कि किला मजबूत है, सुकून से बैठे हुए हैं, उधर भी बहुत ज्यादा एतमाद है, और ये आने वाला, आप कह रहे हैं नहीं कब तो लाओगे, आप ये अब आने वाली है सर, स्पीकर के हफ्ते के आपको अंदर। स्पीकर के खत से भी आपको नहीं पता लग रहा है इनके पास नंबर पूरे कोई नहीं है। हाली भी कोई ओला रह गया जी। मतलब जिस तरह स्पीकर कहता है और स्पीकर के खत के ऊपर फौरी इलेक्शन कमिश्नर इजलास बुला के बैठ जाता है, जिस इलेक्शन कमीशन की जो डिसऑनेस्टी और अनप्रोफेशनलिज्म की दास्तानें हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 जो है वो इन्वोक होना चाहिए। एनीवे, मैं ये समझता हूँ कि स्पीकर शुड नॉट बी अ पार्टी ऑफ इट एंड ही इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स एंड वो ही कैन ओनली सेंड दिस रेफरेंस एंड ही कांट एक्चुअली डिस्क्वालीफाई एनीबॉडी और ही कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो खतूत लिखते जाएंगे, पहले भी लिखते हैं, अदालतें भी मौजूद है, फैसले भी होते रहेंगे। मैंने अपने भाई से जो सवाल पूछा था, वो खुदा न खास्ता ये नहीं कि मुझे वो नहीं था, मैंने सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 60-70 हज़ार केस की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें से सिर्फ 148 केस ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के हैं। उसमें से 20 ऐसे पेंडिंग हैं जो कि ये सुओ मोटो जो पुराने हैं वो पेंडिंग है।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 160-70 केसेस के लिए एक नई अदालत बना के, जिसका चीफ जस्टिस जो है वो वजीर आजम बनाएगा, रिटायर्ड जजेस होंगे, वो एक सर्विंग जजेस की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आ जाएगी। 148 और 20 केसेस के लिए तो आप एक 5 सीनियर जजेस का बेंच बना सर सकते हैं। इसके ऊपर उनके गौर वास्ते फिक्र कुछ हो भी रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर, अगर चीफ तो मैं जस्टिस ये को ही। समझता हूँ हाँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जब आप जजेस के ट्रांसफर का इख्तियार देंगे किसी हुकूमत को, जजेस को, ये 6 जजेस ने खत लिखा कि उनके साथ जुल्म हम्म। ज्यादती हो रही थी। यानी कि तुसी फिर पर उन्होंने वो जजेस भी ਨੂੰ नहीं आने चुकोगे वाला तो ना, किसे ਨੂੰ बिलावल मान रहे हैं ना मौलाना साहब मान रहे हैं, जजेस की ट्रांसफर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में हो, इसके ऊपर भी कल बिलावल ने हमें बताया, मौलाना साहब भी नहीं मान रहे। मगर द बिग क्वेश्चन ओवर। बिलावल ने तो जी हाँ। हमें बिलावल ने तो माजी में हमें बहुत सी चीजें बताई हैं। हमें तो बिलावल के नाना की बातें भी याद हैं, हमें बिलावल की वालदा शहीद की बातें भी याद हैं। काश इसको भी याद हो कि उसकी लेगेसी क्या है और उसके बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी थी और उसके बुजुर्गों ने क्या क्या सर जो वो मुझ किया। मगर अब ये नौजवान क्योंकि इसको बताया गया कि तुमने वजीर आजम तुम्हें बनाएंगे, तुम नौकरी पूरी दो, तो नौकरी दे रहा है, और तो बात कोई नहीं है जी। कमजोरी है ना कि इन्होंने ऐसे लोगों को टिकट्स क्यों दिए हैं, या ऐसे लोगों को क्यों इन्होंने वोट दिए, इन लोगों ने जिन्होंने इनको इलेक्ट किया है, कि जो मेहर ऐसे लोग बीवी जो थे जो वहां पर आके वोट दे हुन रहे हैं। दसो ये तो शेख ये साहब। तो कसूर तहरीक इंसाफ का है। देखें मेरी बात सुने। सादुल्ला की बीवी को और जवान बेटी को उठा लिया गया। आप गलत। मुझे ये बताएं, हम में से भी मेरी जगह रांझा साहब हो, सादुल्ला की जगह रांझा साहब हो, मैं हूं, ये इज्जतें ही अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और ये हमारा मजहब, दीन, हमारा कल्चर हमें यही बताता है। इससे बड़ी क्या हमारे यहाँ तो आप ये देखें कि हमारे इनके और हमारे इलाकों में बड़े से बड़ा इश्तिहारी भी होता है, तो अगर उसकी बीवी या बच्ची का नाम पर्चे में आता है तो आग लग जाती है। वो फोन करके खुद पेश होते हैं कि यार हमारी औरतों को आप ऐसे ना करें, जिसने 100 कत्लों में भी मतलूब होते हैं वो भी ऐसे करते हैं। आप एक 10 लाख के नुमाइंदे की बीवी और बच्ची को ले जाएंगे, वुडंट ही बी अ मजबूर पर्सन? आप उसे कहेंगे कि वो अपनी मर्जी से चला गया, वो अपनी बेटी या उसकी जब कितनी को वो रांझा साहब, कुर्बानी आप उससे कोअर्सिव लेते, एक्शंस, आप उसका प्रेशर, क्या दबाव, इम्तिहान लेना? घर देखें की माओ मुझे आप ये बेटियों। देखें बताएं, अभी नहीं मैंने इन्होंने बोला, मुझे थोड़ी देखें सी बात, मेरा भाई देख है, जरा मेरी बात सुन ले। मैं वो कोई ऐसी, मैं इस वक्त वो लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक केस इसके सामने रख रहा हूँ। ये भी पंजाब का रहने वाला मेरा हाँ। भाई। इस तो से बड़ी कोई चीज है। कल जावेद वड़ाइच के डेरे के ऊपर पुलिस उसका डेरा और उसका घर गिराने के लिए पहुंच गई, क्रेन्स लेके कि तुम्हारा फलाना नक्शा नहीं है। ये सारे एक्शंस मेहर बहन सिर्फ इस पंजाब हुकूमत को अभी क्यों याद आए आईनी तरमीम के अंदर? वहां असलम गुम्मन के साथ क्या होता है, वहां देखें उसके मेरे दरूद के साथ क्या होता है? मेरे घर जो है, मुझे मेरे जवाब देने तमाम का बिजनेस मौका जी। सील दीजिए। कर दिए। मैं देखो अपना अपना मोहसिन मेरे अजीज मेरी गल सुनिया जी। मैं चोखा को डाकू या चोर जा रहा, मेरे घर 18 छापे पै गए ने पिछले 5 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ। मुझे अपने बच्चे, अपनी फैमिली रिलोकेट करनी पड़ेगी। I'm doing it for the democracy, for my party, for the people of Pakistan. But who these people are who are doing this to us and why? हमारा क्या कसूर है कि हम एमएनए बन गए हैं सर और हम जवाब अपनी ले लीजिए मर्जी से इनका। वोट देना मैं चाहते हैं? जी। रांझा मेरे साहब। कारोबार आपने बंद किए हैं, मेरे नहीं, लानत मैं करें जी मेरी देखिए चीजों के ऊपर। मैं बाकी एमएनए आप क्यों ये कर रहे हैं और ये मैं कौन कर रहा है? मेरा मेरा मेरे भाई हैं, और मैं जिस किसी की भी बेटी या जिस किसी की भी बहन अगर ये जो बात कर रहे हैं, मैं तो उसको मैं मजम्मत करता हूँ। मैं मरीम हलफ नवाज देने ਨੂੰ की ਤਿਆਰ ਆ, दफ़ा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ जब हलफ ये ले लो हुआ, कि सादुल्ला के और साथ उस क्या वक़्त हुआ। सब ने जब उनके होटल का दरवाज़ा तोड़ा, तो जब आज भी अगर ये चीज़ें ये हो रही हैं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मोहसिन भाई, सिस्टम की। वो एक लेकिन दरवाजा ये टूटा होना है एक ना जी, बदकिस्मती वो से ये एक दरवाजा तब्दील टूटा चीज़ें। होना है। नहीं, एहतराम है आपका, शेख साहब, आपका मैं एहतराम है। इतने दरवाजे मैं तोड़ दिए हैं, मैं उस आपको एक बताता दरवाजे हूँ, का मेरे बदला तो आप लेने के भाई लिए हैं। आपने मैं पंजाब आपको की बड़ी सारी माओ बहनों के दरवाजे तोड़ देने यार। मेरी ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ वाले शेख कौन सी? शेख ਤੂੰ शेख मेरे साहब अजीज हो मेरी ਤੁਸੀਂ भाई, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ दरवाजा तोड़न वाले कौन सन? शेख साहब, मैं ये बात क्या नहीं आज कर ਤੁਸੀਂ रहा। दरवाजा तोड़न वाले ਦੇ देखिए, ਨਾਲ नहीं खड़े? ये पाकिस्तान की सियासत की, ये आपको इस मुल्क में सियासत की एक कीमत अदा करनी पड़ती सर है। ये मेरे और हमने भी अदा आपके इस की है सियासत में आने जब का हम क्या फायदा है? अपोजिशन में थे यू आर एन पिछले दिनों में। एजुकेटेड पर्सन, आप एक अच्छे और इदारे से शेख पढ़े, साहब, एक पढ़े लिखे ये आदमी है। कीमत आप ये मुझे ये बताएं, ये की एक मिनट, सिर्फ सिर्फ देखें, एक सवाल अपना जवाब देना, इसके लिए एक सबसे जवाब देना, बड़ी बस जिम्मेदारी बस एक शेख सवाल, साहब, कि इसके लिए आप सबसे जैसे पढ़े लिखे आदमी और मेरे जैसे लोगों के इस सियासत में आने के बाद भी अगर हम इस सियासत में बदलाव न ला सकें और हम सिर्फ ये कहने पे मजबूर हो जाएं अपनी पार्टी लाइन की वजह से कि ये पाकिस्तान में होता है, हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, हमारा आपका क्या, हमने क्या असी की खटिया फिर सियासत? If we शेख साहब, can't change this culture, बात this सुने one door is इंशाल्लाह being
avenged by whole Punjab. बहुत जल्दी आप मुझे अगर इजाज़त दे दें तो जी मेरे जी भाई, सर, मुख्तसरन मैं सर ये फरमाइएगा, कहूँगा कि आप वक्त इतनी खत्म हो जल्दी गया। हो आप इतना जल्दी जो अपना है ना होप, उसको मत लूज़ करें, होपफुल रहें। नहीं 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 और मैं समझता ये हूँ कि अगर आप अपनी पॉलिटिकल हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली बेहतर कर लेते। सर, काजी फायज ईसा साहब नहीं लग रहा कि अब आईनी अदालत के सरबराह बनाए जाएंगे कहीं ना कहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आने वाले मंसूर अली शाह साहब का। इत्मीनान है आप लोगों को? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि काजी जब हम आईनी तरमीम ही नहीं इंश्योर होने देंगे तो फिर काजी आएगा किधर से? काजी ने कोई नहीं आना। ये एक्सटेंशन गैंग जो है और एक्सटेंशन स्पेसिफिक एजेंडा जो है, इस पे हम अपनी हिम्मत, अपनी हम्म। जो हमारी बसात है उसमें रहते हुए कह रहे हैं। बाकी अब अल्लाह ताला की ज़ात पड़ी, हमारी बसात से कोई चीज़ ऊपर चली जाए हम्म। तो हम तो ये नहीं होने देंगे। काजी को घर जाना चाहिए, हम्म। मंसूर अली शाह का इज़ द मोस्ट सीनियर गाय, उसका वो होना चाहिए और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी जगह पे एक ठीक। बेंच होना चाहिए जो ये 150 केस है इसको डील कर ले। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अपने भाई को उन्होंने कहा और मैं उसका मुख्तसरन वन लाइनर कहना चाहता हूँ। अगर हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने उस पे बात नहीं की आईनी तरमीम को, क्योंकि हम इसको लेजिटिमेट नहीं समझते थे फॉर्म 47 वालों के, उनसे बात करें, तो हाँ। इसका ये मकसद था। अली अमीन गंडापुर ने तो बात बाद में की है। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है उसमें 90% स्टोरीज अली अमीन की गुफ्तगू से 10 दिन 20 दिन पहले की हैं। तो क्या इसका ये रिएक्शन एक हुकूमत करती है कि वो कहती है डांगा मारो, इन्होंने चुक लो, इन्होंने मार दो, इन्होंने बंदे सर, बंद अगर कर आप दो, दोनों इन्होंने मुझे सवारियां इजाजत दें डालो। तो मैं इस बात पे इख्तिताम कर सकती हूँ देखिए कि जी, दो दो बातें हमें नहीं पता मैं लगेंगी। सिर्फ अगर एक अगर वो खुले राज हैं एक कि जवाब जिनका देना हम तीनों चाहूँगा। में आप दोनों में से कोई एतराफ नहीं करेगा, दो बातें अगर आप दोनों मैं एक्सेप्ट कर सिर्फ लें, दरवाजा तोड़ने वाला कौन है और गंडापुर थे कहाँ, इन दोनों के जवाब आप दोनों नहीं देंगे, इस बात पे इख्तिताम कर लें। गंडापुर ने बता दिया जी, गंडापुर कहाँ था, सबको पता है जी। देखें, उन्होंने 2 जब दफा तक स्पीच जब की है, तक हम 10 हम दफा कह चुके हैं।